आज हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह फरीद दाद वाला, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है। ये ग्रीन बेल्ट बनाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। अजीज़ मैंने पैसे लगाए, लेकिन जान माल और जान वगैरह मेहनत सारी सोर्स अपने सारे जो इख्तियार थे वो यूज़ करके ग्रीन बेल्ट कायम हो गए। फुकार में दिखाएं ग्रीन बेल्ट। माशाल्लाह फरीद भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं आप? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। फरीद भाई माशाल्लाह आपके और अली घना तरह की मेहनत है, आपकी है, दाऊद बयानी है, और सभी अजीज़ भाई ने तो पैसे लगाए। अजीज़ भाई की भी सबसे शुक्रिया अदा करते हैं कि माशाल्लाह बरादरी को ऐसे पार्क की ज़रूरत थी। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अजीज़ खाट साहब का, जिन्होंने मुझे जमात का एडवाइज़र बनाया। ठीक है जी। अच्छा, ये पार्क तो बहुत पहले भी बन जाता। ठीक है, अगर आप सच्ची नीयत से काम करें ना अपनी कम्युनिटी के लिए, हो हा करने से बेहतर है कि आप काम करें। ठीक है, जो आपने काम कम किए, शोर आपका बहुत ज़्यादा हुआ, और सरकारी वसाइल आपने हमेशा एक ही चीज़ सोची कि सरकारी वसाइल से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जेब से लगता है जनाब आला, जब तक आप जेब से ना लगाए ना तब तक कोई काम नहीं होता। बातें करने से कुछ नहीं होता। आपके सामने ही है ना, कितना टाइम लगा मुझे यहाँ पर? तो आपको तकरीबन 2-2.5 महीने मुश्किल से आरो प्राण वगैरह सब मिला के लगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तकरीबन, आप समझे ना कि 35 से 40 दिनों के अंदर पार्क को जो है ना एक अच्छी कंडीशन में हम लेकर आ चुके थे। बाकी ऐसा ऐसे काम होता रहा। ठीक है जी। इसमें मेरे साथ अली गनात्रा, सईद काट साहब जो शाना बशाना दिन रात खड़े हुए थे, और साथ में पूरी काबीना हमारी। ठीक है ना, काबीना भी रोज़ पूछती रहती थी, आती थी कि किसी चीज़ की ज़रूरत कुछ है कुछ नहीं। अजीज़ काट साहब दिन और रात मुझसे मेरे साथ ऑनलाइन होते थे। आपने देखा, देखें हमने काम किया, हमने जो वादे किए थे इलेक्शंस में कि हम ये करेंगे, आपने देखा हमने कितनी जल्दी ये सारे काम निपटाए हैं। क्योंकि आप समझे ना कि गैबी मदद भी होती है, अल्लाह की तरफ से भी होता है। फरीद भाई आपने जो इलेक्शन में वादे किए थे, जो आपने कहा वो आपने करके दिखाया, ये है बड़ी बात से को अल्लाह तौबा। लेकिन आपने जो कहा वैसे ही करके दिखाया। आरो प्लान भी लग चुका है, पार्क भी तैयार हो चुका है। एक काम रह गया भाई, लोगों के रिक्वेस्ट से फरीद भाई से ये सवाल ज़रूर करिएगा कि मेमन सोसाइटी का मसला, जो बेचारे परेशान हैं, वो चलो उसको टाइम लगेगा तो इतना हो जाए कि वहाँ तकरीबन लोगों को जो 6-6 लाख रुपए लूट रहे हैं ना, तो 1-1.5 लाख में उनका ट्रांसफ़र हो जाए, इतना तो कर दें। अच्छा, मैं आपको इस बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है ना, हमारी जमात के ऑफिस के अंदर मैंने उन सबको कह दिया है। ठीक है, जो कमिंग संडे है इसमें जो मालकान हैं वहाँ पर 52 प्लाट के हमारे मेमन सोसाइटी के, उसमें बहुत से मालकान आएंगे, जिसकी मैंने एक मीटिंग रखी है। इंशाल्लाह मेरी उन सबसे मुलाकात होगी। असल में आप समझे ना कि वहाँ झगड़े फसाद बहुत हैं। ठीक है, उन चीज़ों को सबको हमने लाइट लेकर चलना है और तरीके से लेकर चलना है, ताकि हम अपने काम निपटाएं। ठीक है, मुझे चाहिए मेरी कम्युनिटी के काम। मैंने किसी से लड़ाई नहीं करनी, ना मेरी किसी से लड़ाई है। बैठेंगे, देखें इंशाल्लाह कमिंग संडे को जो होता है, जब सब आएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो कुछ अच्छा ही हो जाएगा इंशाल्लाह। कमिंग संडे को आप इतनी कोशिश करिएगा फरीद भाई कि वो जो 6-6 लाख रुपए वसूल कर रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा कम हो जाए इनका। देखिए मेरी बात सुने, कोई कहता है 6 लाख रिसीव कर रहे हैं, कोई कहता है 12 लाख कर रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सुना। सिर्फ बातें ही बातें हैं। ठीक है, अब किसी की ज़ाती रंजिशों के चक्करों के अंदर हम किसी को बदनाम नहीं कर सकते, ना मैं किसी को कोई उल्टे अल्फाज कह सकता हूँ। मैं अपनी बात करूँगा जब मैं खुद बैठूँगा और मैं सबसे खुद बात करूँगा, तो तभी मुझे पता चलेगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। कबल उस वक्त बातें करना सारी बेकार हैं। हाँ, ये हमारे शेड्यूल के अंदर है कि हमने ये काम निपटाना है एट एनी कॉस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया होगा तकरीबन काम निपट चुके हैं। 3-4 काम रह गए, वो भी हम निपटाएंगे, और इससे आगे भी हमने काम करने हैं। इस पर हम ठहर नहीं रहे, हमने आगे भी जाना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे क्या, कुछ चंद हैं, चंद आप समझे ना कि वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं, मगर हम उन्हें अपना दुश्मन भी नहीं समझते, क्योंकि उनका कद भी छोटा है। तो छोटा आदमी छोटी सोच रखता है। हम अपने काम से इंशाल्लाह लोगों का दिल जीतेंगे, और आपके सामने ही अभी जो हमने किया है, मेरे रब ने चाहा इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत अच्छा होने जा रहा है। जब तक अजीज़ काट साहब जैसे इंसान हमारी कम्युनिटी के सदर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इंशाल्लाह कोई काम रुकेगा, क्योंकि वो शख्स मना भी नहीं करता। वो आसरों में, लारे लपों में नहीं रखता, वो बोलता है कर दो फ़ौरन। तो इसी तरीके से हम करते आए और करते रहेंगे।